मूवी की शुरुआत में हमें 1964 का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक जीनियस बच्चे फ्रैंक को देखते हैं जो आविष्कार करने वाले की एक एग्जीबिशन में जाना चाहता है। दुनिया भर से लोग अपने आविष्कार लेकर वहां पधारते हैं। इस जगह का नाम टुमारोलैंड होता है। फ्रैंक जज निक्स को अपना प्रोटोटाइप दिखाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन फ्रैंक उसे बताता है कि ये ठीक तरह से काम नहीं करता। ये सुनते ही निक्स अपना माइंड बदल लेता है। लेकिन निक्स की असिस्टेंट एथना इस इन्वेंशन को देखकर बहुत खुश दिखाई देती है। ये सुनने के बाद फ्रैंक का दिल टूट जाता है और वो अपने पिता के बारे में याद करने लगता है, जिन्होंने कभी भी अपने बेटे को सपोर्ट नहीं किया है। तभी एथना वहाँ आ जाती है और फ्रैंक को एक ऑरेंज कलर की किट देती है, जिस पर ब्लू कलर का टी लिखा होता है। एथना फ्रैंक को उसे फॉलो करने का कहती है। फ्रैंक उसे फॉलो करता है जहाँ लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी होती है। फ्रैंक चुपके से लाइट तोड़कर साइड से निकलकर एक खाली बोर्ड पर बैठ जाता है। राइड के बीचों बीच एक लेजर फ्रैंक की पिन को डिटेक्ट करता है और स्कैन करते ही बोट एक खुफिया रास्ते से नीचे की ओर निकल जाती है, जहाँ पर फ्रैंक को एक बहुत हाई टेक लिफ्ट दिखाई देती है। फ्रैंक इस लिफ्ट में बैठता है और बैठते ही लिफ्ट की खिड़कियां कवर होने लगती हैं। इसके बाद लिफ्ट से बहुत दूर जोरदार आवाज आने लगती है, जिससे फ्रैंक काफी डर जाता है। थोड़े ही समय बाद लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है तो फ्रैंक खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में देखता है, जहाँ हर तरफ बहुत ज्यादा धुंध दिखाई देती है। और तभी अचानक फ्रैंक को एक फ्लाइंग कार दिखाई देती है, जिसमें एथना और निक्स बैठे होते हैं। फ्रैंक इस गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन तभी बहुत सारे निशान रिपोर्ट्स इसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे आगे नहीं जाने देते। फ्रैंक इससे बचने की कोशिश करता है, तभी वो स्लिप होकर पीछे वाले फ्लोर पर गिर जाता है, जिसके कारण उसका जेट पैक टूट जाता है। इसी समय वहाँ पर एक फ्रेंडली रोबोट आता है जो फ्रैंक के जेट पैक को ठीक करके वापस उसके हवाले कर देता है। तभी दो गार्ड्स फ्रैंक को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन फ्रैंक जेट पैक में इस प्लेटफॉर्म पर कूद जाता है। इतने समय फ्रैंक अपना जेट पैक पहन लेता है और फाइनली उसे ऑन कर देता है और वो नीचे पीने से बच जाता है। वैसे वो फ्रैंक प्लेन से निकलकर हम टाइम पर पहुंचता है। देखता है पूरा फ्यूचर में हाथ हुआ है, जहाँ पर वो अपनी कबाल की पिक से बचा रहने वाले सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। जैसे हम फ्रैंक इतना फिर देखता है तो वहीं पर रेस्टोरेंट में आता है और वहीं नक्स खड़ा होता है। फ्रैंक को लगता है कि नेक्स्ट इस बार इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन वो इंप्रेस नहीं होता और वहाँ से चला जाता है और एथना फ्रैंक को टुमारोलैंड दिखाती है। उसके बाद वो वैसा दिखाया जाता है, जहाँ लोग फिर इसी को देखते हैं जो नासा के सीक्रेट एरिया में चुपके से एंटर हो जाती है और वहाँ पर लगाई गई नई मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि इसकी डैड को इसकी नई जॉब दोबारा न मिल सके। दूर से एथना ये सब कुछ देख रही होती है और कैसी के बाइक पर पड़े हेलमेट से उसके बालों का डीएनए लेकर उसी पिन के साथ मैच कर देती है। अगले दिन कैसी के डैड को नासा की कॉल आती है कि वो आकर मशीन्स को ठीक करे। इसका डैड जानता है कि ये कैसी का ही काम है, लेकिन वो कैसी को बताता है कि इसके बावजूद वो मशीन्स को रिपेयर कर देंगे। कैसी अपने पिता को उम्मीद रखने का कहती है, क्योंकि उसके माइंड में एक और प्लान होता है। इसी रात कैसी एक ड्रोन को अंदर ले जाती है ताकि फिर से मशीन्स को दोबारा बर्बाद कर सके, लेकिन इस बार पुलिस वहां आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। कुछ समय बाद कोई आदमी कैसी की बेल ले लेता है। उसके बाद कैसी को उसका सामान वापस दे दिया जाता है, जिसमें वो पिन भी होती है। जैसे ही कैसी उस पिन को चूमती है तो वो एक नई दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसे देखकर कैसी चौंक जाती है। ऐसा करने से पिन फ्लोर पर गिर जाती है। कैसी पिन को दोबारा टच करती है और उस पर और उसे फिर से वो विजन दिखाई देता है। इस बार कैसी पिन को पकड़े रखती है और जैसे ही खड़े होकर पीछे की ओर देखती है तो उसे फ्यूचर की दुनिया में बहुत बड़ी विशालकाय बिल्डिंग्स और सोने की तरह चमकता दमकता गेहूं का बहुत बड़ा खेत दिखाई देता है। फिर जैसे ही कैसी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वो दीवार से टकरा जाती है और वो विजन गायब हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि कैसी अभी भी पुलिस स्टेशन में मौजूद है। कैसी बबल रैप से इस पिन को बिना छुए उठा लेती है। तभी इसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं, जो उसे गाड़ी में बिठाकर घर ले जा रहे होते हैं। कैसी सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और बताती है कि जब आप इस पिन को छुएंगे तो आप सारी सच्चाई जान जाएंगे। तो दोस्तों कैसी ये देखकर शॉक हो जाती है कि जब उसके इस पिन को छूते तो कुछ भी नहीं होता, और जैसे ही कैसी पिन को छूती है तो वहाँ से गाड़ी गायब हो जाती है और फिर वो खेतों के ऊपर हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने पिता को बताती है कि ये पिन सिर्फ
इसी के लिए काम करती है। कैसी के पिता इसकी बातों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और पेन इससे लेकर अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। उसके बाद हमें रात का समय दिखाई देता है, जहाँ कैसी अपने पिता के सोने का वेट कर रही होती है और चुपके से ड्रॉ में से पिन को ढूंढने की कोशिश करती है और उसका हाथ पिन पर लगते ही वो फिर से खुद को गेहूं के खेतों में पाती है। इस सारे विजन से इम्प्रेस होकर कैसी पिन को तामे आगे बढ़ती रहती है और तभी वो स्लिप होकर गिरने लगती है, जहाँ उसे रियलाइज होता है कि वो घर की सीढ़ियों से गिर रही है। इस चोर के कारण उसके पिता जाग जाते हैं और वो छुप जाती है और उसके बाद वो अपनी साइकिल पर बैठकर घर से दूर निकल जाती है। घर से दूर आते ही कैसी फिर से पिन को टच करती है और जहाँ उसे टुमारोलैंड का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है और लोग तरह तरह के गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैसी को रियलाइज होता है कि पिन के पीछे एक टाइमर लगा हुआ है और कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं देख सकता। टाइमर एंड होते ही कैसी पानी में डूबने लगती है तो वो खुद को नदी में चलता हुआ पाती है। घर आते ही कैसी अब छोटे भाई निक्स को जगाती है और इससे अपने पिता के कंप्यूटर का पासवर्ड पूछती है। इस पिन के बारे में सर्च करने लगती है, तभी उसे एक स्टोर की वेबसाइट दिखाई देती है जो इस पिन को खरीद लेंगे। शॉप का एड्रेस नोट करने के बाद कैसी अपने भाई को बताती है कि वो डैड को ये बताएगा कि कैसी अपने फ्रेंड के साथ कैंपिंग के लिए जा रही है। अगली सुबह हम एतना को किसी के घर के बाहर खड़ा देखते हैं, जहां वो उसके भाई से ये बात उगलवा लेती है कि कैसी कहाँ जा रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसी शॉप पर पहुंच जाती है। शॉप के ओनर से इस पेन के बारे में पूछती है। शॉप का ओनर कैसी को बताता है कि जो उसने देखा वो बिल्कुल सच है और ये पेन छूने से हम फ्यूचर की दुनिया की सैर कर सकते हैं। टुमारोलैंड में सभी जीनियस लोग एंटर होते हैं। वो कैसी से पेन बाय करना चाहते हैं, लेकिन कैसी पेन बेचने से इनकार कर देती है। वो तभी एक बटन प्रेस करते हैं जिससे शॉप का डोर ऑटो लॉक हो जाता है और शॉप के दोनों ओनर कैसी पर फ्यूचर से आए हुए वेपन से प्लाज्मा शूट करते हैं। वो कैसी से किसी लड़के के बारे में पूछते हैं। उसी समय एक ग्रेनेड शॉप में आकर गिरता है, जिसके गिरने से टाइम फ्रीज हो जाता है और वो तभी वहाँ पर एथना आ जाती है, जो कैसी को बताती है कि ये एक बॉम्ब है। कैसी का हाथ इस फ्रीजर में फंस जाता है। एथना के हाथ को निकालने में वो हेल्प करती है, लेकिन तभी देर हो जाती है और वो दोनों फिर से कैसी और एथना पर हमला करने लगते हैं। एथना बहुत ही शक्तिशाली होती है, वो दोनों का मुकाबला करती है। कैसी एथना की मदद करती है, तभी एथना उनमें से एक की गर्दन उखाड़ देती है, जिसे देखकर कैसी हैरान हो जाती है और उसे मालूम होता है कि ये दोनों इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स हैं और वो दोनों ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने वाले होते हैं। सही समय पर एथना कैसी को शॉप से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है और शॉप ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद एथना पास खड़ी हुई गाड़ी की विंड स्क्रीन ब्रेक करती है और कैसी को अंदर बैठने को कहती है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में कैसी एथना से काफी सवाल करती है। एथना कैसी को बताती है वो पेन मैंने ही दिया था। उसके बाद एथना माल फंक्शन करने लगती है और खुद को रिपेयर करती है। कैसी ये जानकर डर जाती है कि एथना भी रोबोट है। वो गाड़ी से उतर जाती है, तभी एक कार एथना से आकर टकराती है, जिससे एथना डिस्ट्रॉय हो जाती है। मौका पाते ही कैसी उस व्यक्ति की गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इस समय एथना फिर से खड़ी हो जाती है और बहुत ही तेज स्पीड से भागते हुए गाड़ी के ग्लास को ब्रेक करके उसकी चाबी खींचकर कैसी को रोक लेती है। कैसी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। एथना उससे बताती है कि उसे टुमारोलैंड चलना होगा, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में कुछ भी ऐसा बना लिया है जिसे नहीं बनाना चाहिए था। दूसरी ओर कुछ कॉप्स इस शॉप के करीब पहुंचते हैं, जहां एक रोबोट के हाथ को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पर एक ब्लैक सूट में एक व्यक्ति आ जाता है, जिसका नाम डेव होता है। वो पुलिस को बताता है कि वो सीक्रेट सर्विसेज से है, लेकिन पुलिस उस पर शक करने लगती है। जिसके बाद वो फ्यूचर का एक बहुत ही भयानक वेपन निकालकर दोनों पुलिस ऑफिसर की जान ले लेता है। जिसके बाद वो निक्स को कॉल करके बताता है कि उन्होंने लड़की को ढूंढ लिया है। दूसरी ओर एथना और कैसी एक अनजान व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वही आदमी उन्हें टुमारोलैंड में वापस ले जा सकता है। कैसी एथना से फ्यूचर के बारे में सवाल कर रही होती है, तभी अचानक एथना शट डाउन हो जाती है। कई घंटे गुजरने के बाद एथना फिर से दोबारा एक्टिव हो जाती है और कैसी को बताती है कि वो आराम करे, क्योंकि अब वो खुद कार ड्राइव करेगी। एथना उसे बताती है कि इस आदमी का नाम फ्रैंक है। उसके बाद एथना फ्रैंक के साथ बिताई हुई पुरानी यादों में खो जाती है। इसी समय एथना किसी को इस कार के नीचे से गुजार देती है, जहाँ एक पुराना घर दिखाई देता है। कैसी के पास उस घर के करीब जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे ही वो घर के करीब जाती है तो एक डॉग उसकी ओर भागता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और जमीन पर गिर जाती है। तभी कैसी को रियलाइज होता है कि कुत्ते के पाँव के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये कुत्ता होलोग्राम है। कैसे इस टेक्नोलॉजी को देखकर काफी हैरान होती है
और फ्रैंक से बात करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे टुमारोलैंड ले जाए। तभी अचानक इनविजिबल फोर्स कैसी को बहुत दूर उछाल कर फेंकती है और उसके घर में फ्रैंक बाहर निकलता है जो काफी बूढ़ा हो चुका होता है। वो एथना के बारे में पूछता है और कैसी नहीं जानती है कि एथना कहाँ है। ये सुनते ही फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वो कैसी से कहता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि टुमारोलैंड एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं। लेकिन कैसी यहाँ से जाने की बजाय घर के बाहर ही बैठी रहती है और बारिश होने लगती है। फिर कैसी के मन में एक प्लान आता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक सीसीटीवी से देखता है कि इसके बाहर खड़े इसके ट्रक को आग लगने लगी है। फ्रैंक जैसे ही आग बुझाने बाहर निकलता है, कैसी घर में एंटर हो जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। जैसे ही फ्रैंक अंदर आने लगता है तो उसको अपनी ही टेक्नोलॉजी से बने हुए फोर्स से झटका लगता है और उसके बाद कैसी फ्रैंक की बनाई हुई बाकी इनोवेशंस को देखकर काफी हैरान हो जाती है, जिसमें से एक इन्वेंशन होलोग्राम है जिसमें फ्रैंक की याद छुपी होती है जहाँ वो एथना को खुश करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद कैसी एक ऐसे रूम में एंटर होती है जहाँ बहुत सारी स्क्रीन्स लगी होती हैं जिस पर न्यूज चल रही होती है और एक टाइमर भी लगा होता है जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा होता है। तभी खुफिया रास्ते से फ्रैंक अंदर आ जाता है और कैसी को यहाँ से वापस जाने का कहता है। फिर कैसी फ्रेंड से कुछ सवालों का जवाब मांगती है जिस पर फ्रेंड बताता है कि उसे टुमारोलैंड से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसने ऐसी चीज बना ली थी जो उसे नहीं बनानी चाहिए थी, जो कि ये टाइमर है जो स्क्रीन्स के साथ कनेक्ट है। फ्रैंक कैसी से कहता है कि क्या वो अपने मरने की तारीख जानना चाहेगी, जिस पर कैसी कहती है कि वो नहीं जानना चाहेगी क्योंकि जानने से हो सकता है कि वो सचमुच मर जाए और वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीती है। कैसी के ऐसा बोलने से ही टाइमर की रीडिंग कम हो जाती है जिसे देखकर फ्रैंक काफी हैरान हो जाता है। तभी फ्रैंक सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि उसके घर के बाहर डेव खड़ा है और डेव और इसकी टीम भी फ्यूचर से आए हुए रोबोट्स होते हैं। ये देखते ही फ्रैंक घर के मेटल ब्लाइंड को लॉक कर देता है जिसमें एक रोबोट अंदर आ जाता है और फ्रैंक अपने घर में लगे कुछ ट्रैप और गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए इस रोबोट का मुकाबला करता है जिसमें कैसी भी उसकी मदद करती है। उसके बाद फ्रैंक यहाँ से एस्केप करने के लिए एक बाथ टब में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ फिर से वो रोबोट आ जाता है जो उसको ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन बाथ टब लॉन्च हो जाता है और लॉन्च होते ही आसमान से होता हुआ एक नदी में गिर जाता है। फ्रैंक वहाँ खड़े बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तभी वहाँ एक ट्रक उन्हें अप्रोच करता है जिसमें और कोई नहीं बल्कि एथना होती है। तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में एथना और फ्रैंक के बीच काफी ज्यादा आर्गुमेंट होने लगते हैं। दोस्तों यहाँ फ्रैंक कैसी को एथना की सच्चाई बताता है कि इन पिन्स को कुछ सालों पहले ही डिस्ट्रॉय होना चाहिए था, लेकिन एथना ने आखिरी बची 12 पिन्स को इस्तेमाल करके बहुत सारे यंगस्टर्स को इस्तेमाल किया और वो अपना मकसद पूरा होने पर कैसी से दोबारा कभी नहीं मिलेगी। कैसी सच्चाई जानकर काफी निराश हो जाती है और एथना भी फ्रैंक की बात सुनकर उदास दिखाई देती है। उसके बाद फ्रैंक इन्हें अपने खुफिया प्लेस पर ले जाता है जहाँ उसने एक टेलीपोर्टेशन मशीन इंस्टॉल की होती है। तीनों इस मशीन में बैठकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जैसे ही इस मशीन से निकलते हैं वो खुद को अल्फा टावर के ऊपर देखते हैं। फ्रैंक अपने साथ अपने आविष्कारों को भी लेकर आया होता है और इनमें से एक टूल कैसी को देता है जिसका इस्तेमाल करके वो गार्ड्स को बेहोश कर देती है। उसके बाद फ्रैंक इन्हें एक ऐसा रूम दिखाता है जहाँ पर सभी फेमस साइंटिस्ट के स्टैचू पड़े होते हैं। फ्रैंक बताता है कि इन वैज्ञानिकों ने मिलकर एक खुफिया टाइम मशीन बनाई थी जिसका एक्टिवेशन इसी रूम से होगा। फ्रैंक टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देता है और तभी रोबोट्स वहाँ आ जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि रॉकेट लॉन्च हो जाता है और अल्फा टावर के बीचों बीच से निकलकर आसमान की ओर जाता है। उसके बाद तेजी से जमीन की ओर वापस आता है, लेकिन इस बार वो फ्यूचर में यानी टुमारोलैंड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टेलीपोर्ट होते ही फ्रैंक एक स्पेशल बॉम्ब एथना को देता है जिसे वो अपनी बॉडी में सेव कर लेती है। उसके बाद निक्स और कुछ लोग उनसे आकर मिलते हैं और उन्हें अरेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन फ्रैंक बताता है कि कैसी की वजह से नंबर में कमी आई थी। ये जानते ही नेक्स्ट सभी लोगों को इस आविष्कार तक ले जाता है जो फ्रैंक ने बनाया था, जिसका नाम टेक्यून मशीन है, जो पास्ट और फ्यूचर दोनों को देख सकती है। जब वो प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं तो कैसी अपने ही कुछ सेकंड आगे के फ्यूचर को देखती है। सभी लोग मशीन के सेंटर तक पहुंच जाते हैं और फ्रैंक कैसी को इस मशीन को यूज करना सिखाता है, जहाँ कैसी कुछ दिनों पहले की जिंदगी को देखकर काफी हैरान हो जाती है। फ्रैंक बताता है कि इस मशीन से हम आगे का वक्त भी देख सकते हैं और जैसे ही कैसी मशीन को आगे बढ़ाती है तो कैसी ये देखकर हैरान रह जाती है कि सारी दुनिया नष्ट हो जाती है, यानी ठीक 58 दिनों बाद पृथ्वी खत्म हो जाएगी। कैसी निक से कहती है
कि वो दुनिया को इस बारे में वार्न क्यों नहीं कर रहा, जिस पर निक्स बताता है क्योंकि ये इनकी दुनिया है और टुमारोलैंड को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पृथ्वी के लोगों को फ्यूचर में नहीं लाना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि वो टुमारोलैंड का भी यही हाल करेंगे। ये सुनते ही कैसी गुस्से में आ जाती है और उसकी एटीट्यूड के कारण टाइम मशीन में पॉजिटिव तब्दीली आने लगती है, यानी जहाँ तबाही थी वहाँ हरियाली दिखने लगती है। फ्रैंक निक्स को ये बात नोट कराती है, लेकिन निक्स इस बात पर कोई परवाह नहीं करता और सभी लोगों को बेहोश कर देता है। होश में आते ही फ्रैंक खुद को एथना के पास देखता है, जो उसे बताती है कि उन्हें बहुत जल्द यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। ये जानकर कैसी काफी ज्यादा निराश हो जाती है क्योंकि उसे लग के वो दुनिया को बचा लेगी। तभी कैसी के माइंड में एक ऐसा आइडिया आता है कि दुनिया फ्रैंक के भेजे गए सिग्नल से भरी पड़ी है, जिसके कारण वो पास्ट और फ्यूचर को देख सकता है। इन्हीं सिग्नल्स के कारण दुनिया की सोच पर काफी गहरा असर पड़ रहा है, यानी दुनिया जाती जनता बड़ा सोचेगी। फ्रैंक के सिग्नल्स के कारण फ्यूचर इतना ही खतरनाक हो जाएगा। फ्रैंक के आगे सारी बात क्लियर हो जाती है कि इसके मिशन के कारण ही दुनिया तबाह होने वाली है और दुनिया को तबाह होने से रोकने का एक ही सोल्यूशन है, उसकी मशीन ऑफ कर दी जाए। निक्स इन्हें अपने समय में वापस भेजने के लिए पोर्टल ऑन करता है। तभी फ्रैंक इन्हें अपना आइडिया बताता है, लेकिन हैरानगी की बात ये है कि निक्स इस बारे में पहले से जानता है और वो यही चाहता है कि दुनिया नष्ट हो जाए ताकि वो टुमारोलैंड पर हुकूमत कर सके। निक्स भी ये बात क्लियर कर देता है कि इस मशीन का कसूर नहीं, मानव जाति की सोच से ही पृथ्वी तबाह हो जाएगी। ये जानने के बाद फ्रैंक निक्स से हैंडशेक करता है, लेकिन बड़ी चालाकी से उसके ब्रेसलेट पर क्लिक कर देता है, जिससे मशीन का प्लेटफॉर्म नीचे आने लगता है। निक्स 2 रोबोट्स को इन्हें खत्म करने का ऑर्डर देता है। एथना उसका मुकाबला करती है। फ्रैंक एथना से वो बॉम्ब यूज करने को कहता है, लेकिन इसी समय एक रोबोट एथना को पकड़ लेता है। एथना बॉम्ब केसी के हवाले कर देती है। एथना प्लेटफॉर्म की ओर भागती है और इस पर चढ़ जाती है। निक्स अपने ब्रेसलेट से प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर रहा होता है और फ्रैंक उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसके कारण प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे मूव करने लगता है। एथना रोबोट से लड़ने में बिजी होती है और एक को कंट्रोल करने में सफल हो जाती है और दूसरे रोबोट को पोर्टल के अंदर पंच कर देती है। निक्स और फ्रैंक भी पोर्टल के दूसरी ओर आ जाते हैं। इधर प्लेटफॉर्म पर केसी अपने ही फ्यूचर को देखकर बॉम्ब को एक्टिवेट करने का तरीका ढूंढ लेती है। जैसे ही बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है, फिर जैसे ही वो बॉम्ब को फेंकने वाली होती है, निक्स फिर से प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करता है और प्लेटफॉर्म नीचे गिरने लगता है। एथना रोबोट की मदद से प्लेटफॉर्म को कैच कर लेती है और दूसरे रोबोट की जान लेने के लिए पोर्टल को ऑफ कर देती है, जिस पर रोबोट मर जाता है और फ्रैंक और निक्स भी दूसरी ओर फंस जाते हैं। तभी उनको वो बॉम्ब मिल जाता है जो कि फटने ही वाला होता है। एथना पोर्टल को फिर से ऑन कर देती है क्योंकि उनके पास उसके अलावा कोई और चॉइस नहीं होती। वो इस बॉम्ब को टेलीपोर्टेशन के उस पार फेंक देती है और निक्स और फ्रैंक वापस फ्यूचर में आ जाते हैं और बम ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन टुमारोलैंड को नुकसान नहीं पहुंचता। पोर्टल टूटकर निक्स के ऊपर गिर जाता है, जिससे निक्स फंस जाता है, लेकिन निक्स अपनी गन से फ्रैंक पर शूट करता है, जिससे फ्रैंक जमीन पर गिर जाता है और ये सारा मंजर एक होलोग्राम होता है जिसे एथना देख रही होती है। अब एथना जान जाती है कि इसे क्या करना है। वो फ्रैंक को बचाने के लिए इसकी ओर कूद जाती है, जिससे एथना जख्मी हो जाती है। कैसी निक्स से वो गन छीन लेता है और फ्रैंक एथना को रिपेयर शॉप ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एथना उसे रुकने को कहती है क्योंकि उसके पास बहुत कम समय होता है। एथना फ्रैंक को कुछ बताना चाहती है जो काफी खास बात होती है और अपनी एक मूवी को प्ले करती है, एक ऐसी मेमोरी जो मरने से पहले फ्रैंक के लिए जानना बहुत जरूरी है। वो फ्रैंक के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट को प्ले करती है, जिसमें हमें दिखाई देता है कि फ्रैंक एथना से प्यार करता था, लेकिन ये जानकर वो काफी ज्यादा निराश हो गया था कि वो इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है। इस बात से एथना भी काफी दुखी थी क्योंकि वो ऐसी चीजें फील कर रही थी जो एक रोबोट को फील नहीं करनी चाहिए थी। फ्रैंक को जानकर बहुत खुशी होती है कि एथना भी उसे पसंद करती थी। तो दोस्तों, यहाँ पर एथना सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने वाली होती है और दोनों को वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि इस एक्सप्लोजन के कारण ही मशीन रुक पाएगी। फ्रैंक एथना को ऊंचाई में ले जाने के लिए एक जेट पैक का इस्तेमाल करता है। फिर दोनों एक दूसरे से आखिरी अलविदा लेते हैं। फ्रैंक एथना को मशीन के अंदर ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप होते ही मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है और सारी की सारी बिल्डिंग निक्स पर गिर जाती और टुमारोलैंड की पावर चली जाती है। फ्रैंक जेटपैड समेत नदी में गिर जाता है। फिर हमें कैसी और फ्रैंक को आपस में ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि इन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। तभी कैसी को फ्यूचर के कुछ सीन्स दिखाई देते हैं, जिससे उसे आइडिया मिल जाता है कि उसे आगे क्या करना है।
सबसे पहले फ्रैंक पोर्टल को फिक्स करता है और फिर अपने परिवार से वापस मिल जाती है। उसके बाद फ्रैंक और कैसी मिलकर फिर से पिन प्रोग्राम को शुरू करते हैं, जहां वो एथना जैसे और भी बहुत सारे रोबोट्स बनाते हैं। ये रोबोट्स पिन को ले जाकर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं और सभी जीनियस लोगों को टुमारोलैंड लेकर आते हैं ताकि उनकी मदद से पृथ्वी के लिए एक बेटर फ्यूचर बिल्ड किया जा सके। तो दोस्तों, है ना ये बहुत कमाल की मूवी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, देखते रहिए गॉट ट्रिक।